हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चतुर्थांश के बारे में चर्चा करेंगे और इस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, किस चतुर्थांश में कोण कितना होता है। देखिए बेटा, एक पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, एक चौथा चतुर्थांश है। पहले वाले चतुर्थांश में थीटा का मान 0 अंश से बड़ा होता है, 90 अंश से छोटा होता है, जिसको हम रेडियन में अगर लिखेंगे 0 अंश से बड़ा होगा और पाई/2 से छोटा। दूसरे चतुर्थांश में थीटा का मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा। रेडियन में बात करें पाई/2 से बड़ा, पाई से छोटा। ऐसे ही तीसरे चतुर्थांश में थीटा का मान 180 अंश से बड़ा होता है, 270 अंश से छोटा होता है। रेडियन में पाई से बड़ा, 3π/2 से छोटा। ऐसे चौथे चतुर्थांश में थीटा का मान 270 अंश से बड़ा, 360 अंश से छोटा होगा। रेडियन में 3π/2 से बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा। ध्यान दीजिए, अभी आपको चतुर्थांश में आपको बताया गया कि कोण कितने अंश से कितने अंश तक होता है। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक लिए जाते हैं, ऑल पॉजिटिव। दूसरे वाले में साइन और कॉसिक, तीसरे वाले में टैन, कॉट, चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस चतुर्थांश का कितना मान होता है और कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें धनात्मक होते हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए, जब पता चला 360 अंश से बड़ा कोण आने लगता है तो हम चतुर्थांश की विधि से फार्मूला तैयार करते हैं। जैसे जब हम एंटी क्लॉकवाइज कोण घुमाएंगे तो धनात्मक कोण हो जाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऋणात्मक कोण बनेगा। इस आधार पर एक सूत्र बना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने का फार्मूला है। जैसा कि आप जानते रहिए, 180 अंश, 360 अंश, नो चेंज, जबकि 90 अंश और 270 अंश चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? साइन चेंज होता है कास में, कास चेंज होगा साइन में, टैन चेंज हो जाता है काट में, काट चेंज हो जाता है टैन में, सेक चेंज होगा कॉसिक में और कॉसिक चेंज हो जाएगा सेक में। देखो, ध्यान देना है कि कक्षा 10 में जब त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें सिर्फ 90 - थीटा वाला फार्मूला पढ़ना है, लेकिन अगर आप 11 में पढ़ोगे तो आपको 360 तक पढ़ना होगा, जिसमें से हम आपको 90 अंश - थीटा और 90 + थीटा वाला फार्मूला आज बता रहे हैं। साइन 90 अंश - थीटा बराबर होगा cos थीटा। बताएं आपको 90 और 270 में चेंज होता है, जबकि 180 360 में चेंज नहीं होता है। दूसरा cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 - थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा।
काट 90 माइनस थीटा बराबर टाइम थीटा और सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कासिक थीटा हो जाएगा। कासिक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। अभी हमको समझाया गया कि 90 माइनस थीटा का मतलब होता है इसमें थीटा का मान 90 अंश से कम है तो पहले चतुर्थांश में जाएगा, और पहले चतुर्थांश में आर पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और 90 का चेंज होता है, 90 और 270 का चेंज होगा। चेंजिंग कैसे होता है इसको भी बता दिया गया है। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 अंश प्लस थीटा। अब 90 अंश प्लस थीटा का मतलब वो थीटा का मान 90 अंश से अधिक है। अगर 90 अंश से अधिक है दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कासिक धनात्मक होगा। तो साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा। कास ये पहला फार्मूला है, कास 90 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा की, क्योंकि साइन और कासिक केवल धनात्मक होगा। टाइम 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस का थीटा। काट 90 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। सेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कासिक थीटा और कासिक 90 अंश प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। जो धनात्मक और ऋणात्मक लिया जाता है उसमें आप ध्यान दीजिए, बाईं तरफ वाला त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान दिया जाएगा। धनात्मक साइन और कासिक होता है, साइन का कास होगा ये प्लस में रहेगा और कासिक का सेक होगा और ये प्लस में रहेगा। बाकी सभी ऋणात्मक होगा। इधर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान नहीं देना है, बाईं तरफ कर देना। तो इस तरीके से इन कोणों को हम कहते हैं कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, ये कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही आप लोगों को समझाएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।